नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो का जो अध्ययन टॉपिक है असहभागी अवलोकन एवं अर्ध सहभागी अवलोकन। तो हम पहले असहभागी अवलोकन का अध्ययन करेंगे या आज के वीडियो में हम असहभागी एवं अर्ध सहभागी अवलोकन पद्धति का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सहभागी अवलोकन के अर्थ, परिभाषा, उसके गुण और दोष की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम अर्ध सहभागी एवं असहभागी अवलोकन की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम असहभागी अवलोकन की चर्चा करें, उसके गुण, दोष, उसके अर्थ परिभाषाओं की हम यहाँ चर्चा करें। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जब अनुसंधानकर्ता तटस्थ भाव से समूह के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, अर्थात अनुसंधानकर्ता अवलोकित समूह के मध्य उपस्थित रहते हुए भी उसके क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता है, तो उसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। वह अध्ययन समूह का सदस्य नहीं होता, केवल अपरिचित दर्शक मात्र रहता है। वह मात्र बाह्य लक्षणों का अवलोकन कर सकता है, आंतरिक संबंधों की जानकारी उसे नहीं होती। उसी आधार पर जो कुछ वह देखता है, सुनता है, उसे लेखनीबद्ध कर लेता है। इससे उसका अध्ययन अधिक निष्पक्ष व स्वतंत्र होता है। बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का अध्ययन दूर रहकर किंतु उन पर दृष्टि रखकर ही किया जा सकता है। कहने का आशय यह है कि असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह के बीच रहता है किंतु उसका अभिन्न अंग नहीं बनता है। इस प्रकार सावधानीपूर्वक वस्तुनिष्ठ अध्ययन ही असहभागी अवलोकन है। विशुद्ध व सही रूप में असहभागी अवलोकन कठिन कार्य होता है। वह न चाहते हुए भी स्वयं को सहभागी होने से रोक नहीं पाता। गुडे एवं हार्ट ने इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है, जैसा कि छात्र समझ सकते हैं, विशुद्ध असहयोगी अवलोकन कठिन है। कभी कभी विभिन्न प्रकार की जानकारी अवलोकित समूह को पूर्व सूचित किए बिना ही अवलोकनकर्ता को प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी विवाह उत्सव आदि के अवसर पर विभिन्न अतिथियों के बीच बैठकर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार असहभागी अवलोकन किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना किन्हीं विशिष्ट सामाजिक स्थितियों का अवलोकन है। कहने का मतलब ये है कि सहभागी अवलोकन पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो उसमें सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता या अवलोकनकर्ता समूह की गतिविधियों में भाग लेता है, या समूह में रहता है और समूह की गतिविधियों में शामिल रहता है। इस असहभागी अवलोकन में वो सदस्य के साथ तो रहता है, लेकिन वो उस समूह की, जिस समूह का वो अध्ययन कर रहा है, उसकी गतिविधियों में भाग नहीं लेता है और एक अपरिचित होकर दूर बैठकर उस समूह का वो अध्ययन करता है, अर्थात उसकी एक्टिविटी में वो भाग नहीं लेता है। ये होता है असहभागी अवलोकन। अब इसकी हम गुण और दोष की चर्चा करें। असहभागी अवलोकन के क्या गुण हैं? मेरिट्स ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि असहभागी अवलोकन में निरीक्षणकर्ता स्वयं क्रियाओं में भाग नहीं लेता। इसलिए इस प्रकार के अवलोकनों के निम्न लाभ हैं। वस्तुनिष्ठ अध्ययन, ऑब्जेक्टिव स्टडी। इसमें अवलोकनकर्ता समूह में तटस्थ रूप में रहता है, इसलिए वह समूह की भावनाओं से प्रभावित नहीं होता है। सारी घटनाओं को वह स्वयं देखता है, अतः उसका अध्ययन निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है। विश्वसनीयता,
रिलायबिलिटी, दूसरा गुण है विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। इस विधि से संकलित की गई सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं। अवलोकनकर्ता सहभागी न होने के कारण एक मौन निरीक्षणकर्ता के रूप में सूचनाओं को देखता व लिखता है। तीसरा है निष्पक्ष अध्ययन, इम्पार्टियल स्टडी। इम्पार्टियल स्टडी तीसरा इसका गुण है कि इसमें निष्पक्ष अध्ययन किया जाता है। संकलित सूचनाओं में निष्पक्षता भी अधिक पाई जाती है, क्योंकि अवलोकनकर्ता किन्हीं तथ्यों से प्रभावित नहीं हो पाता। चूँकि अवलोकनकर्ता निष्पक्ष होकर सामग्री संकलन करता है, इस कारण समूह के सदस्यों से उसे पूर्ण सहानुभूति व जन सहयोग प्राप्त होता है। सदस्यों का उसमें विश्वास भी बढ़ जाता है। चौथा गुण है कम खर्चीली विधि, लेस एक्सपेंसिव मेथड। इस प्रकार की अध्ययन विधि से समय, शक्ति, धन की बचत होती है। इस अवलोकन विधि में शोधकर्ताओं कम समय में अधिक सामग्री एकत्रित कर लेता है, इसलिए शोधकर्ता पर कम खर्च आता है, समय भी कम लगता है, अतः सामग्री संकलन की मितव्ययी विधि है। ये एक ऐसे भागी अवलोकन के गुण हुए। पुनः पहला गुण है वस्तुनिष्ठ अध्ययन, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, निष्पक्ष अध्ययन, कम खर्चीली विधि। इस प्रकार इसके 4 गुण हैं। अब इसके हम दोष या इसके अवगुणों की हम चर्चा करेंगे। डीमेरिट्स ऑफ लिमिटेशंस ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कि असहभागी अवलोकन की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं हैं उनकी, वो इस प्रकार हैं। विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। पहली जो कमियां हैं, पहला जो दोष है असहभागी अवलोकन में कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। प्योर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज इम्पॉसिबल। गुडे एम हार्ट ने लिखा है कि जैसा कि विद्यार्थी समझ सकते हैं कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है, हमारे पास सदस्यों के लिए कोई निश्चित संबंधों या भूमिका प्रतिमान के माप नहीं है, जो हमेशा विद्वान तो होते हैं परंतु कभी भाग नहीं लेते। सदस्य और अध्ययन समूह के सदस्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। इस असहभागी अवलोकन विधि में ये सबसे प्रमुख दोष व सीमा है। शोधकर्ता किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति से प्रभाव अवश्य डालता है। दूसरा जो अवगुण है सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिपरकता। जब व्यक्ति किसी घटना को देखता है तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में उससे संबंधित हो जाता है। वह घटना को अपने दृष्टिकोण से देखता है, इससे घटना की मौलिकता नष्ट हो जाती है और सामग्री में व्यक्तिपरकता आ जाती है। तीसरे जो अवगुण है वो है कृत्रिम व्यवहार, आर्टिफिशियल बिहेवियर। इस विधि में समूह के लोग अवलोकनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है, वे अवलोकनकर्ता के सामने कृत्रिम व्यवहार करने लगते हैं। इस कारण वास्तविकताएं सामने नहीं आ पाती। सार्वभौमिक विधि, नॉट यूनिवर्सल मेथड, कि ये जो पद्धति है असहभागी अवलोकन पद्धति, वो नॉट यूनिवर्सल मेथड है, सार्वभौमिक विधि नहीं है। कई समाजशास्त्रीय शोधों में असहभागी अवलोकन विधि अनुपयुक्त है। जैसे कुछ जानकारी मात्र सहभागी अवलोकन से ही प्राप्त हो सकती है,
इसी प्रकार से यह विधि साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली विधियों का स्थान नहीं ले सकती। पांचवी कमी है गहन अध्ययन में अनुपयुक्त, अनसुटेबल फॉर डीप स्टडी। यह अवलोकन सतही ज्ञान ही करवा पाता है। इसके द्वारा विस्तृत व गहन अन्वेषण करना संभव नहीं है। समस्या से संबंधित प्रारंभिक एवं परिचयात्मक अध्ययन के लिए ही इस विधि का उपयोग करना चाहिए। छठा जो इसका अवगुण है, जो सीमा है, अस्वाभाविक विधि, अननेचुरल मेथड। यह विधि प्राय अस्वाभाविक भी हो जाती है, क्योंकि अवलोकनकर्ता कृत्रिम व्यवहार करता है तथा अपनी स्वाभाविकता को छिपा लेता है। इस कारण सक्रिय रूप से भाग लिए बिना अवलोकनकर्ता सामाजिक जीवन की गंभीरता को समझ ही नहीं पाता है। ये इसके प्रमुख दोष व सीमाएं हैं। विशुद्ध अस्वाभावी अवलोकन कठिन है, व्यक्तिपरकता आ जाती है, कृत्रिम व्यवहार, सार्वभौमिक विधि नहीं, गहन अध्ययन में अनुपयुक्त और अस्वाभाविक विधि। ये इसके 6 अवगुण हैं। तो ये अस्वाभावी अवलोकन के बारे में उसकी अर्थ, परिभाषा एवं गुण और दोषों की चर्चा हुई। अब हम देखते हैं कि सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर, कि इनमें क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सहभागिता के आधार पर इनमें क्या अंतर है। सहभागी अवलोकन में, इस अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का अभिन्न अंग बनकर अध्ययन करता है। सहभागी अवलोकन में जो अवलोकन करता है, जो अनुसंधान करता है, वो उस अध्ययन समूह का अभिन्न अंग, उसका मतलब एक अंग बनकर अध्ययन करता है। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की स्थिति अध्ययन समूह में एक अपरिचित जैसी होती है। वह समूह के कार्यक्रम में भाग नहीं लेता है। गहनता, डीपनेस। सहभागी अवलोकन में समूह का सदस्य होने के कारण अवलोकनकर्ता समूह के व्यवहारों को बारीकी से समझने की स्थिति में होता है। सहभागी अवलोकन में वह गुप्त व गहन सूचनाएं भी एकत्रित कर लेता है। लेकिन असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल बाह्य व्यवहारों को ही देख पाता है, गुप्त, सूक्ष्म एवं गहन जानकारी एकत्रित नहीं कर पाता है। तीसरा अंतर है जांच, इन्वेस्टिगेशन। इसमें प्राप्त जानकारी की जांच तथा पुनः जांच करना असंभव है, क्योंकि सहभागी अवलोकन में प्राप्त जानकारी की जांच तथा पुनः जांच करना संभव है, क्योंकि अवलोकनकर्ता समस्त क्रियाकलापों में सहभागी होता है। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकित व्यवहार की जांच और पुनः जांच संभव नहीं है। चौथा अंतर है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। असहभागी अवलोकन में पक्षपात आने की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि अवलोकनकर्ता जिस पद की सदस्यता ग्रहण करता है उसके अनुसार ही सूचनाएं एकत्रित कर पाता है। सहभागी
अवलोकन की तुलना में ये असहभागी अवलोकन अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें पक्षपात आने की संभावना कम रहती है। पांचवा अंतर कुशलता के आधार पर है, कॉम्पिटेंसी। इसमें अवलोकनकर्ता अधिक कुशलता एवं प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि वे समूह का सदस्य भी है और शोधकर्ता भी है। जबकि असहभागी अवलोकन, इसमें सामान्य अनुभव एवं प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता भी अध्ययन कर सकता है। छठा जो अंतर है, यंत्रों का उपयोग, यूज ऑफ टूल्स। असहभागी या सहभागी अवलोकन में, इसमें अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्य में किसी यंत्र या उपकरण का उपयोग नहीं कर सकता। सहभागी अवलोकन में चूँकि अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह का सक्रिय सदस्य होता है, उनकी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है, इसलिए वह कोई यंत्र या उपकरण का उपयोग नहीं कर सकता। अगर यंत्र और उपकरण का उपयोग करने लग जाएगा तो लोगों को उसमें संदेह प्रकट हो जाता है। इसलिए इसमें उपकरण और यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता। जबकि असहभागी अवलोकन अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्य में साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन कार्ड, डायरी आदि यंत्रों का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट अंतर है खर्चा, एक्सपेंडिचर। यह अधिक खर्चीली विधि है। इसमें समय, धन एवं श्रम अधिक लगता है सहभागी अवलोकन में। जबकि असहभागी अवलोकन की तुलना में सहभागी अवलोकन की तुलना में असहभागी अवलोकन में समय, धन एवं श्रम कम लगता है। आठवां है व्यवहार, बिहेवियर के आधार पर सहभागी अवलोकन में समूह के सदस्य अवलोकनकर्ता को अपने ही समूह का सदस्य मानते हैं एवं उसके साथ स्वाभाविक व्यवहार करते हैं। जबकि असहभागी अवलोकन में समूह के सदस्य अवलोकनकर्ता को एक अजनबी एवं बाहरी व्यक्ति मानते हैं, उसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार करते हैं। इसमें स्वाभाविक व्यवहार सामने नहीं आ पाता। तो इस प्रकार यह सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर है। अब हम अवलोकन का जो प्रकार है, कि सहभागी के अवलोकन के जो प्रकार है, अनियंत्रित अवलोकन के जो प्रकार हैं, सहभागी, पूर्ण सहभागी और असहभागी, और तीसरा है अर्धसहभागी। तो अर्धसहभागी अवलोकन क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी जरूरी है, क्योंकि 15 से 20 शब्दों के प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्धसहभागी अवलोकन क्या है। क्यूसी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अर्धसहभागी अवलोकन को सहभागी एवं असहभागी दोनों प्रकार के अवलोकन का समन्वित रूप माना जा सकता है, क्योंकि न तो पूर्ण सहभागिता संभव है और न ही असहभागिता संभव है। दोनों ही अव्यावहारिक तथा कभी कभी ही संभव होते हैं। गुडे एवं हार्ट ने इसी कारण अर्धसहभागी अवलोकन का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यक्ति को किसी एक
रूप को पूर्णतः धारण करने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों की साथ साथ पूर्ति करना भी ही अधिक सुगम होती है। इस विधि के अंतर्गत अवलोकनकर्ता अध्ययन की आवश्यकताओं तथा घटनाओं और परिस्थितियों के अनुसार कभी सहयोगी बनता है तो कभी उसे असहयोगी बनना पड़ता है, जिससे उसका अध्ययन अधिकतम सफल बन सके। विलियम एम व्हाइट ने भी किसी एक विधि को पूर्णतः अव्यवहारिक बताकर अर्ध तटस्थ स्थिति को ही श्रेय कर बताया है। अर्थात अर्ध सहयोगी अवलोकन में अवलोकनकर्ता दोनों ही स्थितियों से गुजरता है। जैसे वह समूह के दैनिक कार्यों में तो सहयोगी अवलोकन करता है, लेकिन किसी घटना विशेष में अथवा समारोह आदि का दूर बैठकर अवलोकन करता है। उदाहरण के लिए अध्ययन समूह के सदस्यों के साथ अवलोकन करता खान पान, मनोरंजन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए भी अपने आप को पृथक रखना ही अच्छा समझता है। तो इस प्रकार ये आपके सहभागी, असहभागी और असहभागी अवलोकन का विवेचन हुआ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।